मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने केमिस्ट्री के चैनल पे। हालांकि ये चैनल कुकू केमिस्ट्री का चैनल है, लेकिन मैंने इसके ऊपर फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चेंजेस किए हैं उन सभी का सिलेबस डाल दिया है। आज हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले चीज़ ये देखेंगे कि परीक्षा 2021 के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्या क्या चीज़ें यहाँ से हटाई हैं। देखते हैं बच्चों, पहली चीज़ अपने पास इकाई संख्या 1 में अपने पास चैप्टर जो है वो फर्स्ट ही है। अध्याय संख्या 1 में हटाया गया। अपने पास शीर्षक क्या है? आवृत बीजी पादपों में जनन यहाँ से हटा दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाला जो है वो पूरा की पूरा अध्याय हटा दिया गया है। संपूर्ण अध्याय यहाँ से हटा दिया गया है। आगे देखिए इसके बाद, जिसमें आपके देखो चैप्टर मिसिंग दिख रहे हैं, 2, 3, 4 मिसिंग दिख रहे हैं। इट मीन्स ये आपके चैप्टर नहीं हटाए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। आगे देखिए पादप कार्यकी से आपका 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, यहाँ आपके पास क्या क्या चीज है? पादप जल संबंध, ये आपके चैप्टर का नाम है, जहां से संपूर्ण अध्याय, ये वाला जो टॉपिक है ये वाला हटा दिया गया है। देखिए संपूर्ण जहां लिख रहा है इसका मतलब कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया है। जल अवशोषण, रसारोहण में अवशोषण करने वाले अंग, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे देखिए वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ सेकंड चैप्टर में आप देख रहे हैं 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 5वां पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें में जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये टॉपिक जो है हटा दिए गए। बुक्स लेके बैठिएगा साथ में और टॉपिक्स पर टिक करते जाइएगा कि कहाँ से क्या चीज हटाई गई है। आगे देख लीजिए इसके अंदर सेकंड अपने पास पादप कार्यकी में, यहाँ से अपने पास थर्ड यूनिट में प्रकाश संश्लेषण में से प्रकाश संश्लेषण इतिहास प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मेन चीज जानने की यहाँ से क्या है बच्चों, कि आपको यहाँ से चैप्टर नंबर जो 12 है आपका, ये पूरा की पूरा हटा दिया गया है। तो आप यहाँ से अपना 2, 3, 4 ये नहीं हटाए गए हैं। 12th नंबर का चैप्टर पूरा हटा दिया गया है आपके लिए, और फर्स्ट चैप्टर 5 चैप्टर ये पूरा हटा गया है। पहला, 5वां और 12वां ये पूरी तरह से हटा दिया गया। देखते हैं अब आगे। आगे देखिएगा जो पादप वृद्धि में आपके पास 30 नंबर का जो चैप्टर है, इसमें से यहाँ से वृद्धि अवस्थाएं, वृद्धि बल गति की, वृद्धि मापन, वृद्धि प्रभावित करने वाले कारक, प्रसुप्ति, दीप्तिकालिता, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। 14वें चैप्टर में देखिए 14वां चैप्टर पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया है। तो लगाती जाइए साथ साथ कि कौन कौन से चैप्टर्स जो है वो आपके यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। साथ साथ लिखते जाइएगा चैप्टर कौन कौन से हटा दिए गए हैं। 16वां पादप ऊतक संवर्धन में संवर्धन माध्यम, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं आपके चैप्टर से। 17वें चैप्टर में देखिए काफी सारे बायोलॉजी में सिलेबस में से जो चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं। देखिए जहां संपूर्ण अध्याय लिखा हुआ है 17वां, 19वां, बीच में से देखिए 8वां, 18वां मिस है, 15वां मिस है, इसका मतलब वहां से वो नहीं हटाए गए। तो 14वां हटा दिया गया आपके लिए, 17वां भी हटा दिया गया है, 19वां हटा दिया गया है, 21वां चैप्टर भी पूरा हटा दिया गया है। तो बायोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे। 22वां चैप्टर देखिए मानव का पाचन तंत्र, कुपोषण एवं संबंधित रोग। 24वां चैप्टर, 25वां चैप्टर, यहाँ से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, लेकिन आपके लिए यहाँ से 26वां, 27वां और 30वां चैप्टर ये भी पूरी तरह से हटा दिए गए हैं बच्चों। देखो 26, 27 और 30, साथ साथ संख्या नोट करते चलिए कि कौन कौन से चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। चैप्टर नंबर नोट कर लीजिए कि ये चैप्टर हमको नहीं पढ़ने हैं। आगे देखिए बच्चों यहाँ से अपने पास उत्परिवर्तन, म्यूटेशन वाला चैप्टर पूरा हटा दिया गया है, पॉपुलेशन हटा दिया गया है। यहाँ से आपका संपूर्ण अध्याय जैव तकनीकी, जैव बायोटेक्नोलॉजी जो अपने पास है, ये जैव चिकित्सा तकनीकी, ये भी संपूर्ण चैप्टर हटा दिया गया है। मतलब 42 नंबर का चैप्टर हटा दिया गया है, 37वां भी हटा दिया गया है और 38वां चैप्टर भी हटा दिया गया है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है 37, 38, 41 और 42 ये चैप्टर आपके पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। तो चैप्टर्स की संख्या आपने नोट कर ली होगी जो चैप्टर आपके पूरी तरह से हटा दिए गए हैं। देखते हैं बच्चों आगे कि अब आपके पास क्या क्या जो है चीजें रह गई हैं पढ़ने के लिए, वो देख लेते हैं। अब देखिएगा बच्चों आपके पास क्या क्या चीजें रह गई हैं पढ़ने के लिए। सबसे पहली चीज तो परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम में देखेंगे हम, यहाँ से इकाई 1 जो है नंबर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हर चैप्टर का अब अंक बदल चुका है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर जो हैं वो आपके हटा दिए गए हैं। पहले अंक कुछ और था हर चैप्टर का और अब अंक कुछ और है। देख लीजिए यहाँ से जो इकाई फर्स्ट है ये आपकी कितने नंबर की है बच्चों, ये केवल 4 मार्क्स की है, जिसमें से अपना जो है देखिए अध्याय 2 से शुरू किया है, क्योंकि अध्याय पहला जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं यहाँ से तीसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में ये टॉपिक्स आएंगे आपके। चौथा चैप्टर देख लीजिए अपना असंजनन, और देख लीजिए यहाँ से टॉपिक क्या है, निषेक बीजता, बहुभ्रूणता, कायिक प्रवर्धन। इकाई नंबर 2 में देखिए पादप कार्य की फर्स्ट,
इसमें से भी देख लीजिए छठा, सातवां, आठवां कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, कुछ टॉपिक इसके अंदर रह गए हैं। साथ साथ नोट करते चलिएगा। नवा चैप्टर है, इसमें भी है आपके टॉपिक। तो ये एक चीज मैं आपको और बता दूं बच्चों, देखो यहाँ से एंजाइम जो टॉपिक है ये केमिस्ट्री में जो है ये हटा दिया गया है, एंजाइम का वर्गीकरण। लेकिन यहाँ आपके जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो एंजाइम के बारे में सारी चीजें यहाँ से पढ़ लेंगे। तो बहुत अच्छी सी चीज है, कम से कम एक जगह तो आप पढ़ पाएंगे इस चीज को, है ना। और यहाँ से आपका पादप कार्य की सेकंड में देख लीजिए 5 नंबर का चैप्टर है आपका अध्याय 10। तो यहाँ से ये 5 नंबर का चैप्टर है, साथ साथ नोट कर ही रहे होंगे आप सभी बच्चे। आगे देखिएगा बच्चों, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की अभिक्रियाएं, C3 चक्र, C4 चक्र, ये सभी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। आगे देखिए, श्वसन में परिचय, श्वसन के क्रियाधार, श्वसन के प्रकार, श्वसन के स्थल, ग्लाइकोलाइजेशन, ये देखो यहाँ से ग्लाइकोलाइसिस, जो ये टॉपिक दे रखा है ना, ग्लाइकोलाइसिस है ये टॉपिक, ग्लाइकोलोशन नहीं है, जिसके अंदर अपना ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोज का विघटन है कि ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ये लगभग केमिस्ट्री से लिंक करता है आपका। क्रेब्स चक्र ये भी दिया हुआ है, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ईटीएस, ये वाली चीज दी हुई है, एटीपी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपके में है, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेशन, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। बहुत इंटरेस्टिंग भी है बच्चों ये चीजें, अच्छा है आपके सिलेबस से नहीं हटी है, आपको जानकारी रहेगी इन चीजों की, क्योंकि ये जो टॉपिक आपके दे रखे हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र, ईटीएस, ये आपके बीएससी में भी आएंगे। तो एटलीस्ट आप यहाँ पढ़ पाएंगे तो आगे भी आपको नॉलेज रहेगी इसकी कि हमने 12th में ये चीजें पढ़ी हैं। आगे देखिए बच्चों, नेक्स्ट देख लीजिए, आपकी इकाई जो है अगली कितने नंबर की है, बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी इकाई कितने नंबर की है, 5 नंबर की है। इसके अंदर चैप्टर्स क्या क्या है ऊपर के भी नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए, इसके अंदर अपने पास परिचय, सामान्य विधि, सीडीएनए, क्लोनित जीनों की विश्लेषण की विधियां, पादप ऊतक संवर्धन, इसमें देख लीजिए पूरा की पूरा टॉपिक, है ना। तो ये सारी चीजें आपके पास आने वाली हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है बच्चों। अध्याय देखते जाइए, तेल, रेशे, मसाले, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको तो पढ़ने में। खैर आपको 5 नंबर का आपका इकाई नंबर 5 है। 19वीं इकाई देखिए बीच में नहीं है, इट मीन्स 19वां चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया है। आगे देख लीजिए बच्चों, मानव कार्यकी में मतलब अपने पास ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको कहते हैं अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसके अंदर सारे तंत्र आते हैं। तो तंत्र तो पढ़ने जरूरी है, इसीलिए टॉपिक को रखा गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है। तो यहाँ से आप देख लीजिए सिस्टम कौन कौन से आपके आ रहे हैं, मानव का पाचन तंत्र पूरा, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम पूरा है अपने पास यहाँ पे। आगे देख लीजिए, रक्त परिसंचरण तंत्र मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अपना रक्त संचरण कैसे काम करता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। रक्त का संगठन क्या है अपने पास, रक्त के कार्य क्या है, ब्लड ग्रुप जिसके बारे में आप जानते ही हैं, ए बी ओ, रुधिर स्कंदन, कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है, हृदय की, हार्ट की संरचना प्रणाली क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम जो है वो आपको पढ़ने हैं। अच्छा है, इसमें से कुछ नहीं हटा है, एटलीस्ट आपको नॉलेज पूरी रहेगी बच्चों। देखिए यहाँ से आगे एक्सक्रीटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र है, इसमें नेफ्रॉन की संरचना, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, रुधिर अपोहन, रुधिर अपोहन का मतलब बच्चों यहाँ से ब्लड डायलिसिस, जो किडनी डायलिसिस का काम करती है वो अपोहन लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, रुधिर को छानने का काम। बाकी देखिए, और मानव कार्य की 2 में क्या क्या चीजें आपका, मानव का जनन तंत्र मतलब अपना रिप्रोडक्शन सिस्टम, मानव में रासायनिक समन्वय, इसके अंदर सारी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी, जैसे अपनी ग्लैंड्स होती है थायराइड ग्लैंड, और जो अपनी पिट्यूटरी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि वगैरह है, सारी ग्रंथि और उनके संरचना, हार्मोन वगैरह आएंगे इसके अंदर। आगे देख लीजिए, मानव भ्रूणिकी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या क्या चीजें हैं। एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो बच्चों एम्ब्रियोलॉजी में पूरा आपका गैमेटोजेनेसिस है, युग्मक जनन, शुक्र जनन, मानव शुक्राणु की संरचना, स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या है, एग का क्या स्ट्रक्चर है अपने पास, निषेचन दे रखा है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के प्रकार क्या है, कृत्रिम वीर्यसेचन, फर्टिलाइजेशन के पद कौन कौन से हैं, फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है। आगे देखिए क्या है, मानव में भ्रूणीय परिवर्तन मतलब भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये भी आपकी में है चीजें। आगे देखिए, इसके अंदर भ्रूणोद्भवन, विदलन मतलब क्लीवेज क्या है, ब्लास्टोलिसिस, तूतक भवन लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश में इसको ब्लास्टोलाइसिस कहते हैं, गैस्ट्रुलेशन, ब्लास्टुलेशन, ठीक है ना। तो ये चीजें आपकी में है। कोरक भवन मतलब ब्लास्टूला का निर्माण कैसे होता है। आगे देखिए बच्चों, आगे देखेंगे इसमें क्या क्या दे रखा है, मानव में आर्तवचक, मेंसेस्टर साइकिल के बारे में दे रखा है इसमें,
और अनुवांशिकी पूरा मेंडल के जो नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मेंडल के अनुवांशिकता नियम का, जहाँ से बच्चे बहुत अच्छा स्कोर भी करते हैं। और ये 5 नंबर का भी आपका बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि मटर के पौधे का चयन क्यों हुआ, 10th क्लास में आपने लगभग इसको पढ़ा भी होगा। तो यहाँ एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, वंशागति के सारे नियम हैं जिसके अंदर आपका प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपयूहन का नियम है ना, ये सारी चीजें इसके अंदर आपकी आएंगी। सफलता के कारण, गुणसूत्र तथा लिंग निर्धारण, ये भी आपको पता है यहाँ से कि मानव में गुणसूत्र जो है अपने पास किस तरह से लिंग का निर्धारण हो रहा है कि एक्स वाई है और एक्स एक्स है। तो इस तरह से अपने पास सारी चीजें आएंगी। गुणसूत्रीय विकृति, गुणसूत्र के प्रकार कितने हैं, सहलग्नता क्या चीज है, इसके बारे में आप जानेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाले हैं बच्चों। यहाँ से जब मैं बायोलॉजी पढ़ती थी तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही टॉपिक लगते थे। हालांकि अब मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ आपको, अपना केमिस्ट्री ज्यादा अच्छा टॉपिक है अपना, लेकिन बायोलॉजी के ये टॉपिक्स जो है वो बहुत ईजी भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सिकल सेल एनीमिया रोग क्या है, फिनाइलकीटोन्यूरिया, जीन विनिमय क्या है, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसके अंदर पढ़नी है। आगे देखते हैं बच्चों आपके पास, आगे देख लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में। प्रतिरक्षा जो कि आज का सबसे बढ़िया मतलब कहें कि जो कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा चीज चल रही है कि अपनी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करे, वही इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम का पूरा चैप्टर आपके में है। तो इम्यून सिस्टम भी आपको पढ़ना ही है। और मानव के प्रमुख रोग क्या है, जन्मजात रोग क्या होते हैं, और जो रोग हमें जन्म से नहीं होते, संक्रमित रोग। जो संक्रमित रोग, सबसे अच्छा रोग क्या है, संक्रामक रोग, कोरोना ही है बच्चों, संक्रामक रोग ही है कोरोना, एक से दूसरे में फैल रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। तो ये आपके चैप्टर्स हैं बच्चों। यहाँ तक का आपका ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। यहाँ मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वो मैंने इस चैनल पर डाल दिए हैं बच्चों। और इसमें केमिस्ट्री नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारे अपडेट्स देती रहूंगी। केमिस्ट्री का चैनल है, 12th क्लास की केमिस्ट्री पूरे नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपडेट कर दी जाएगी यहाँ से। और नई प्लेलिस्ट बना दी गई है, चैप्टर 5 की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। चैनल पे एक बार विजिट जरूर करिएगा, जहाँ से आपको मिल जाएंगे 12th क्लास की केमिस्ट्री के क्या क्या टॉपिक्स है। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं आगे नई अपडेट्स के साथ।